हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अंबानीज़ के यहाँ पे एक शादी हुई है एंड उसको लेकर मिडिल क्लास के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। सो उस रिएक्शन से पता चलता है मिडिल क्लास के कुछ ट्रेड्स के बारे में एंड उनके माइंडसेट के बारे में। सो हम डिस्कस करेंगे जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो, और कहाँ पे माइंडसेट गलत है और कहाँ पे आप क्या सीख सकते हो, उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेनली दो तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, दो ही तरह के हैं। एक तो वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल दीवाने हुए पड़े हैं इनके अंबानीज़ के। सो दोनों ही चीज़ें बहुत गलत है, ना तो किसी का दीवाना होना चाहिए और ना ही किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो एक एक करके इन पे बात करेंगे। पहले लेते हैं क्रिटिसिज्म। जिन ग्राउंड्स पे अंबानीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनको एनालाइज़ करते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है शो ऑफ को लेके। लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, अमीरी का दिखावा कर रहे हैं। तो इस पे मैं कहूँगी कि शो ऑफ हर कोई करता है। हर कोई इंसान जो है अपने अपने लेवल पे शो ऑफ करता है। मिडिल क्लास भी शो ऑफ करती है। लोग करते हैं ना कि जैसे खुद किसी के बेटे की बहुत अच्छी जॉब लग गई, सपोज़ आईआईटी में किसी का एडमिशन हो गया, आईआईटीएन है, बहुत अच्छे पैकेज पे है, तो अब उस बेटे की शादी करनी है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के खर्चा करते हैं। अदरवाइज़ वो नहीं करते, अगर इतनी बड़ी पोजीशन पे वो नहीं होता तो वो नहीं करते, बट क्योंकि अब वो बड़ी पोजीशन पे है तो बढ़ा चढ़ा के खर्चा करते हैं अपने आप को एसर्ट करने के लिए, अपने मोहल्ले में, गली में, अपने रिश्तेदारी में, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, कॉलिग्स हैं। तो वो एक शो ऑफ होता है, अपने आप को एसर्ट करना होता है कि देखो हम सबसे ज़्यादा अमीर हैं और मेरा बेटा इस पोजीशन पे है। तो ये जलाने का भी एक तरीका होता है। और होता है कि कई बार पहले जब वो व्यक्ति जो है कभी गरीब था तो किसी ने कमेंट किया होगा कि तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, तुम्हारी तो हैसियत नहीं है। तो अब उसी इंसान को लगता है कि मुझे अब जवाब देने का मौका मिला है। तो शो ऑफ करने के लिए, और कि हम चर्चाओं में आए, सब लोग चर्चा करें कि क्या शादी की थी, क्या अरेंजमेंट था, खाना इतना अच्छा था। तो ये सब लोग करते हैं अपने अपने लेवल पे। करना नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बट इंसान की फितरत है, ज़्यादातर लोग करते ही हैं। तो इसमें कुछ अजीब बात नहीं है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं वो। बस ये है कि वो अमीर हैं तो उनका शो ऑफ जो है वो नेशनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। तो सब अपने अपने पैसे के हिसाब से जहाँ पे वो शो ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे करते हैं। दूसरी चीज़ है वेस्टेज ऑफ मनी। लोग बोल रहे हैं ना कि पैसा कितना बर्बाद कर दिया और इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे देते। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स या कमेंट्स लोग कर रहे हैं। देखो, बर्बाद का मतलब क्या होता है? पैसा बर्बाद करने का मतलब होता है कि आपने नाली में फेंक दिया, पानी में बहा दिया, यानी जिससे आपको बदले में कुछ मिला नहीं। पर ये बर्बादी कैसे है? इतना खर्चा उन्होंने किया है तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? बहुत कुछ मिल रहा है। वो एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, शो ऑफ भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अंबानीज़ जो हैं कुछ भी फंक्शन करते हैं तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए होता है। उसमें उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी रहता ही है, बिजनेस इंटरेस्ट रहता ही है। उसके साइडलाइंस पे कुछ ना कुछ डील या कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ब्रांड प्रमोशन या ऐसा कुछ भी है। तो देखो, वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इकोनॉमिक्स अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी, उन लोगों को पता होगा कि एक जो कंजूस इंसान होता है वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंजूस इंसान क्या करता है? वो अपना सारा पैसा अपने पास रखता है, ना तो वो खर्च करता है ना वो इन्वेस्ट करता है। वो उसको देख देख के जीता है, क्योंकि उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है उसको देख के कि मेरे पास इतना पैसा है। बट ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो लोग खर्चा कर रहे हैं, जैसे इन्होंने 5000 करोड़ की शादी की है, तो इन्होंने अपनी जेब से 5000 करोड़ निकाले हैं, तो यानी वो पैसे जो हैं किसी ना किसी के पास गए हैं। आप जानते हो कि जो एक वेडिंग होती है उसमें कितने सारे लोगों का बिजनेस जुड़ा होता है। केटरर्स हो गए, डेकोरेशन वाले हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, वीडियोग्राफी करने वाले हो गए, मीडिया वाले भी हो गए, फिर इनके कपड़े, ज्वेलरी, मतलब म्यूजिशियंस को इन्होंने बुला रखा था, इन्होंने वो क्या कहते हैं, पंडित वगैरह, इतने सारे उनको बुला रखा था जो चैंटिंग कर रहे थे, सेलिब्रिटीज़ को बुला रखा था। तो ये पैसा जो है हाथ बदलता है इससे। जब भी कोई इंसान खर्चा करता है तो उससे क्या होता है, आपका जो खर्चा है वो किसी ना किसी की इनकम है। तो जब भी आप खर्चा करते हो या इन्वेस्ट करते हो, उससे पैसा सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में एंड इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। पैसा अगर एक जगह पड़ा रहा है तो वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि खर्चा करो अपने अपने हिसाब से, ये नहीं कि इनको देख के आप ज़्यादा करने लग जाओ। तो 5000 करोड़ जो इन्होंने अपने पास से रिलीज़ किए हैं वो अच्छी बात है। ये चाहते तो वो अपने पास रख सकते थे, कंजूसी कर सकते थे, बट इकोनॉमी में इतना पैसा इंजेक्ट करने से कितने लोगों के आप देखो घर चलते हैं, कितने सारे लोगों के, जैसे स्पेशली वेडिंग की मैं बात करूँ
तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हो गए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे बिजनेसेस हो गए या मिडिल क्लास हो गए, उनको इससे कमाई हुई है। और इवन अमीरों को भी हुई है, जैसे सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो वो पैसे लेके ही आते हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है और ये सही इस्तेमाल है पैसे का। अगर कोई अमीर आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो वो अच्छी बात है, किसी का उससे घर चलता है, तो ये करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। एंड इकोनॉमी के लिए क्या है ना, अच्छा है ये पैसा सर्कुलेट होना। देन तीसरा पॉइंट है कि गरीबों में बांट दो। ऐसा लोग कह रहे हैं ना कि बस गरीबों को दे दो, इतना खर्चा क्यों करना। पर देखो गरीबों को इन्होंने दिया है, 50 कपल्स की शादी इन्होंने कराई है, 1-1 लाख रुपए उन सबको दिया है, कुछ कपड़े भी दिए हैं, भंडारे वगैरह भी कराए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने गरीबों को नहीं दिया, अपने अपने लेवल के हिसाब से इन्होंने किया है। एंड ये एक रहती है मिडिल क्लास की सोच, शायद आपको ऑफेंसिव लगेगा पर बिल्कुल सच है कि जब कोई अमीर आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं कि अरे गरीबों में क्यों नहीं बांट देते। पर ज़रा आप खुद सोचो, क्या आप बांटते हो गरीबों को? राइट, आप भी दे सकते हो ना। अब ये कहना कि नहीं हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, बात पैसे की नहीं होती है, बात नीयत की होती है। जिसकी नीयत में अच्छी है ना, जो देने का भाव रखता है, जिसका पैसा निकालते वक्त, देते वक्त दिल नहीं धड़कता, तो वो पैसा खर्च करता है, वो डोनेट करता है। अब चाहे वो अमीर हो या एक मिडिल क्लास पर्सन हो। मैंने बहुत सारे देखे हैं मिडिल क्लास लोगों को भी, जो हर महीने गरीबों को खाना खिलाते हैं या गौशाला में देते हैं, या अपने लेवल पे जितना कर सके सोशल सर्विस वो करते हैं। तो इन्होंने भी की है, जितना इनको ठीक लगा, इनका पैसा है, इनकी मर्जी है इनको कितना डोनेट करना है, राइट। एंड ये गरीबों में बांट दो, ये इकोनॉमी के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। जो ये फ्री बीज वाला कल्चर है, जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हर एक गवर्नमेंट अपनाती रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, ये कुछ भी एसेट क्रिएट नहीं करता है, राइट। आप लोगों को अगर फ्री में पैसा बांट दोगे तो क्या वो काम करेंगे? नहीं। तो क्रिएट तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो वो सिर्फ खर्चा ही करेंगे, वो सिर्फ कंजम्पशन ही करेंगे। तो अगर इकोनॉमी में अगर कुछ क्रिएट करना होता है तो उसके लिए बेस्ट होता है इन्वेस्ट करना। अगर किसी ने पैसा खर्च करके कोई फैक्ट्री मान लो लगाई है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, तो उससे कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। और ये जो है ना कि फ्री में पैसा बांट दो, या अगर ऐसा होता तो फिर तो आरबीआई भी धड़ाधड़ नोट छापता रहता है ना, कि जितने मर्जी नोट छाप दो। पर उससे क्या होता है, इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहते ही हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। तो बट अगर पैसा इतना ज़्यादा हो जाए, तो जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतना ज़्यादा वो डिमांड करते हैं, एंड सप्लाई आपको पता है उस हिसाब से मीट नहीं कर पाती। तो ऐसे में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए ये गरीबों में ऐसे फ्री में पैसा बांट दो या फ्री बीज दे दो, ये कल्चर अच्छा है ही नहीं, ये सोच ठीक है ही नहीं। देन एक है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों को इशू हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बस इन्हीं की रील्स दिख रही हैं, इन्हीं की वीडियोस दिख रही हैं। बट ये तो आपके हाथ में है, आप चाहो तो मत देखो, सोशल मीडिया बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। कोई वो आपके घर में आके तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको देखना है नहीं देखना है। एंड जिसको ज़्यादा एडिक्शन है सोशल मीडिया का, जो कई कई घंटे देखते हैं, उनको ही इशू है। अदरवाइज़ कोई अगर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अगर कोई रील देख रहा है, 2-4 रील देख ली, उससे कुछ टाइम की बर्बादी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पे इन्होंने तंग कर दिया है, ऐसा कुछ ये सोचना गलत है। देन अगर मैं बात करूँ जो दीवाने हैं उनकी, वो किस बेसिस पे दीवाने हो रखे हैं। एक तो ये चर्चा चल रही है कि कितने हम्बल हैं, कितने सिंपल हैं, जबकि हम्बल कोई नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर कि हम्बल कोई भी नहीं होता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एरोगेंस सबके अंदर होती है, बस किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। और सिंप्लिसिटी का तो क्या है ना कि एक दिखावा भी होता है, एंड वो बनना पड़ता है, स्पेशली आजकल के टाइम पे। आपने देखा होगा अंबानीज़ को या पॉलिटिकल लीडर्स को, सब ऐसे हमेशा हाथ जोड़ के ही रहते हैं। तो वो करना पड़ता है, अपनी एक रेपुटेशन बनानी होती है, अपनी एक गुडविल क्रिएट करनी होती है, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले, तारीफ़ मिले। तो ये उसी का पार्ट होता है, अपना अपने ब्रांड को प्रमोट करना, जो अंबानीज़ का ब्रांड है उसको प्रमोट करना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत हम्बल हैं या बहुत सिंपल हैं, सिंपल कोई भी नहीं होता। एंड लोग बड़े मुरीद हो रहे हैं कि देखो कितने संस्कारी हैं, पूजा पाठ करते हैं। संस्कारी हैं तो आपको कुछ दे नहीं रहे, और संस्कारी नहीं हैं तो आपसे कुछ ले नहीं रहे, सीधी सी बात है। तो किसी भी बेसिस पे ना तो दीवाना होना बनता है, ना ही इनके अगेंस्ट जाना बनता है। और देखो मिडिल क्लास की अगर बात करें, तो मिडिल क्लास के लिए अंबानीज़ ने एक तरफ से गलती किया है। वो क्या है, जियो को लॉन्च करके। याद करो 2016 में इन्होंने लॉन्च किया था अपना ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर का इनको लाइसेंस मिला था, और इन्होंने जियो स्टार्ट किया था।
1 साल इन्होंने फ्री का वो दिया था, फ्री का डेटा दिया था और मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत सस्ते दिए थे। तो उसकी वजह से घर घर में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे स्मार्टफ़ोन, महंगे स्मार्टफ़ोन, वहाँ तक इंटरनेट भी पहुँच गया और वहाँ तक स्मार्टफ़ोन्स भी पहुँच गए। तो 1 साल फ्री में दिखाया। अब इनको पता है कि लोगों की आदत है, जब भी कोई चीज़ फ्री में अगर ऑफ़र कर दी जाए तो लोग एकदम भाग के जाते हैं उसको लेने के लिए। तो लोगों ने 1 साल फ्री का डेटा देखा, फ्री का डेटा से ये सारी चीज़ें देखी, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें। अब वो एडिक्ट हो गए। उसके बाद अगले साल टैरिफ इम्पोज़ कर दिया, राइट? तो ये देखा जाए तो इन्होंने लोगों के साथ कितना खेला है, जो यूथ है उसके माइंड के साथ कितना खेला है। एंड सोशल मीडिया एडिक्शन आज के टाइम पे कितना बड़ा इशू बन गया है, मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब जो था वो बहाना था इनका, जो इन्होंने स्पीच दिया था कि हम गरीबों को फ्री डेटा देना चाहते हैं ताकि लोग अफोर्ड कर पाएँ, एजुकेशन को लेके डेमोक्रेसी आ जाए। तो 1 साल बाद कैसे इम्पोज़ कर दिया टैरिफ? 1 साल बाद क्या गरीबी दूर हो गई, राइट? पर चलो हम इस बेसिस पे भी इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो किया वो उनका काम है। अब बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस ही करेंगे। अब वो उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि कैसे मार्केट को कैप्चर करना है और क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। तो अब इन्होंने वो एक डोमिनेंस बना लिया है टेलीकॉम सेक्टर में। तो उनको भी हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, बट ये हमारे ऊपर भी है कि हमें कैसे इन चीज़ों से दूर रहना है, राइट? कोई आपको कुछ दिखा रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा रहा है या कुछ भी बेच रहा है तो वो आपको ख़रीद लेना है। आपको थोड़ा सा माइंडफुली सोचना है कि वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बट ये चीज़ें मिडिल क्लास को बताने वाला कोई नहीं है, और फ्री की चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो फ्री का देखो आप क्या नुकसान हो रहा है। एंड देन हमको पता ही है, यही नहीं सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में भी पता ही है कि जो कॉरपोरेट्स की लॉबी होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है। एंड पूरा सिस्टम ही वो लोग कब्जे में कर लेते हैं, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, इलेक्शंस की फंडिंग होती है। तो ऐसे किसी का फ़ैन होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आपको वो करना है जो आपके फ़ायदे के लिए है, राइट? तो कुछ भी इसमें क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, अच्छी बात है, इसमें जलने वाली बात भी नहीं है। पर अब आप देखो, हैव नॉट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा हैव वालों से जलते हैं। यानी जिसके पास किसी चीज़ का अभाव है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी है, वो हमेशा उस इंसान से जलता है जिसके पास वो चीज़ है। ये बात हर एक क्लास पे एप्लीकेबल है। जो लोअर क्लास है वो मिडिल क्लास से जलती है, जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास से जलती है। जैसे अभी लोग कह रहे हैं ना, मिडिल क्लास कह रही है कि इतना खर्चा कर दिया, पर मिडिल क्लास भी बहुत खर्चा करती है शादियों पे, फंक्शंस में 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, राइट? और उनको देख के लोअर क्लास भी तो ऐसे कहती है ना कि इतना खर्चा कर दिया, हमें तो कुछ देते नहीं, राइट? तो उसमें मिडिल क्लास का क्या रिएक्शन होता है कि हमारा पैसा है, हमारी मर्ज़ी, हम खर्चा करें, खुश रहें, तुम्हें उससे क्या? जबकि देखा जाए अंबानीज़ जो हैं अपनी नेटवर्थ का 1%, 0.5% ही खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास अपनी नेटवर्थ का 20-30% तक खर्च कर देती है 1 दिन की, 2 दिन की वेडिंग में। तो देखा जाए तो हम लोग मूर्खता करते हैं, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं। तो हैव नॉट्स हमेशा हैव वालों से जलते ही हैं। और आप देखना सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं इस मामले को लेके, 90% वीडियोस ऐसे ही हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे कि पैसे की बर्बादी कर दी और ये तो गरीबों में बांट देते, शो ऑफ कर रहे हैं। अब ऐसा कंटेंट क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी पता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर जो है वो नेगेटिविटी ही फैलाते हैं और नेगेटिविटी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो एक जलन है मिडिल क्लास में अपर क्लास के लिए, स्पेशली ये जैसे अंबानीज़ हो गए, तो वो क्या करती है, वो ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करेगी जहाँ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मन को एक खुशी मिलती है कि इनको भी बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा। तो और एक ये है आदत हमेशा दूसरों में कमियां निकालने की। एंड सोशल मीडिया क्या है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है चुगली करने का। आप देखोगे ना कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे किसी भी वीडियोस के, आपको उसमें हेट कमेंट ही मिलेंगे कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कोई जैसा भी कर रहा है वो उनकी मर्ज़ी है, करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें कोई जलने वाली बात भी नहीं है। एंड देखो, अमीरों से जलना, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था, अमीरों से जलने का मतलब है अमीरी से जलना, और अमीरी से जलने का मतलब है पैसे से जलना। तो अगर आप किसी अमीर से जल रहे हो, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो आप एक तरीके से पैसे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। अब जिस चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी? नहीं, आप ऑटोमेटिकली उसको अपने आप से रिपेल कर रहे हो, दूर भेज रहे हो। तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई अमीर है या जैसा भी है। तो ये एक जलन ही है कि हमारे पास नहीं है, उनके पास है। अब सपोज़ मिडिल क्लास को, मान लो पूरी मिडिल क्लास को ये लोग इन्वाइट कर लेते हैं अपने फंक्शन में,
तो क्या मिडिल क्लास ये कहती ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं? नहीं ना, फिर तो खुश होती कि इतना अच्छा खाना खा के आते हैं आप लोग और इतना अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट है, सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, फिर सबको अच्छा लगता है। तो यानी एक ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हम लोग भी करते हैं। होता है ना कि जैसे हमने किसी रिलेटिव को अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाया, तो वो रिलेटिव क्या करता है, वो बहाना ढूंढता है हमें किसी ना किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ करने का कि इनका तो फंक्शन अच्छा नहीं था, अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, सुना है खाना तो बेकार था, पनीर तो कच्चा पड़ा था, दुल्हन तो अच्छी नहीं लग रही थी, दूल्हा तो बड़ा शातिर लग रहा है। तो इस तरीके की वो चीज़ें क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उसका कारण है उनकी जलन। जैसे लोमड़ी होती है ना, उसको अंगूर नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पे वही बात है। तो ये जलने की आदत अच्छी नहीं है, चाहे आप अपर क्लास से जलने की बात हो या आपका कोई पड़ोसी है जो आपसे अमीर है या आपका कोई रिश्तेदार है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई आपसे जल रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, खैर उसका भुगतान वही करेगा। तो जलना कभी भी अच्छा नहीं होता है। सो जो कोई कर रहा है उसको करने दो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप ये देखो कि आप कैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकते हो, राइट। सो आई होप मेरा मैसेज क्लियर है। कभी भी ऐसे किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, अमीरों को क्रिटिसाइज़ मत करो और जलना छोड़ दो, अच्छी आदत नहीं है। सोशल मीडिया पे तो यही चलता है, कंटेंट क्रिएटर्स को पता है कि लोगों को यही कंटेंट भाता है। लोग ऐसे ही है ना, कंस्ट्रक्टिव माइंड वाले लोग कितने हैं, बहुत ही कम हैं, वो माइनॉरिटी में है जिनको प्रोग्रेस करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, तो यही बिकता है और वो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खूब अच्छा पैसा कमाते हैं एंड आप लोग सिर्फ उस पर कॉमेंट करते रह जाते हो। तो आप उनका ही फ़ायदा करा रहे हो, अपना कोई फ़ायदा नहीं करा रहे। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है एंड ये हेट्रेड, ये नफ़रत अपने मन से निकाल दो। और हीरो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है उनको, हैं तो हैं, बिजनेसमैन हैं तो हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं दे रहे। तो ऐसे किसी का फ़ैन होने की भी ज़रूरत नहीं है कि बड़े संस्कारी हैं। आप भी तो संस्कारी हो ना, आप भी संस्कारी हो, तो फिर अगर वो संस्कारी दिख रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। एंड वैसे देखा जाए तो ये एक सॉफ्ट पावर का भी एक अच्छा तरीका है। आई मीन जैसे मिडिल क्लास अगर शादी करे तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखी जाती, बट इस शादी में उन्होंने कितने सारे जो इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बोरिसन आया था, कैरी आए थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है। तो उससे क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ वाले भी अट्रैक्ट होते हैं। वो देखते हैं ना कि हमारा जो एक ये लीडर है या एक ये एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है, ये किस फंक्शन में गई थी। तो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत अच्छे से, ये बात तो है कि इंडियन कल्चर को शोकेस किया है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा कल्चरल टूरिज़्म भी बढ़ता है। कल्चरल टूरिज़्म हो गया या रिलीजियस टूरिज़्म है, तो एक अच्छी बात है इंडिया को उस तरीके से दिखाना। एंड अच्छा भी है, अच्छा हो या बुरा हो, बट ये है कि आपको ये किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।